हाय, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है आपका प्रोस्थेटिक फुट। आर्टिफिशियल लिम्ब के लिए हम लोग जो फुट यूज करते हैं उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे और हमको क्या क्या चीज़ देखना पड़ेगा जो कि हमको मदद करेगा कि आर्टिफिशियल लिम्ब किस टाइप का होने से हम अच्छा चल सकते। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विश्वरंजन महांती है। मैं एक प्रोस्थेटिस्ट ऑर्थोटिस्ट हूँ, एक रिहैबिलिटेशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल। आज जो हम लोग बात करने वाले थे प्रोस्थेटिक फुट का या फिर आर्टिफिशियल लिम्ब में जो फुट यूज करते हैं उसका सिलेक्शन कैसे होता है और उसको सिलेक्शन करने के लिए हमको क्या चीज़ जानना जरूरी है। उसको जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोस्थेटिक फुट का जो सिलेक्शन होता है वो होता है बेसिस ऑफ वेट एंड एक्टिविटी लेवल। वेट एंड एक्टिविटी लेवल कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि ब्रॉडली देखा जाएगा तो हमारा 4 टाइप का जो लेता है सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए 4 टाइप रहता है, 4 टाइप का फूड रहता है। एक होता है कि K1 जो कि ओल्ड एज पेशेंट रहता है या फिर जिसको ओनली लिमिटेड एक्टिविटीज़ करना रहता है उसको बोलते हैं K1 एक्टिविटी। K2 में क्या होता है कि जैसे कि घर के अंदर चलना है और घर के थोड़ा बहुत बाहर भी चलना है, उसको बोलते हैं K2 एक्टिविटी। K3 एक्टिविटी क्या होता है, आपको थोड़ा अनइवन सरफेस में चलना रहता है, थोड़ा स्पीड करना है, जॉगिंग करना है, तो उसको बोलते हैं K3 एक्टिविटी। और जो K4 एक्टिविटी रहते हैं वो जो होता है कि हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटी, रनिंग, जॉगिंग और इस टाइप का कुछ एक्टिविटी रहता है, तो उसको बोलते हैं K4 एक्टिविटी। तो हम वेट एंड एक्टिविटी लेवल कैसे बोल रहा था कि कितना K1 है, K2 है, K3 है और K4 है। तो इसको छोड़ के आपका जो वेट एक्टिविटी लेवल को छोड़ के मेरे को जो लगता है कि और 2 कैटेगरी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें कि एक होता है कि आपका जो बॉडी का स्ट्रेंथ, इसका बोलते हैं कि आपका एज के रिलेटेड, आपका जेनेटिक है, यंग है या फिर आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो एक रहता है। और जो मोस्ट रहता है वो फाइनेंशियल, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इन द वर्ल्ड राइट अभी तो साइंस इतना डेवलप कर गया है कि बहुत सारा टाइप का फूड आ रहा है, तो उसमें कौन सा फूड लगाएंगे और आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जैसे कि आप कुछ एक्टिविटी करते हैं या फिर आपको नॉर्मल ऑक्यूपेशन आपको क्या है, आपको उसी हिसाब से लेना है। जैसे कि आपको डे टू एक्टिविटी में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप इन पर्सन है जिसमें कि मार्केटिंग करते हैं या फिर मार्केटिंग फील्ड में है या फिर कोई भी, जैसे कि मान लो कुछ ज़्यादा टाइम खड़ा होना पड़ सकता है या फिर ज़्यादा टाइम चलना पड़ सकता है, तो उस कंडीशन में मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि गो फॉर ए गुड फूड लाइक मल्टी एक्सेल फूड ले सकते हैं या फिर एनर्जी स्टोरिंग फूड भी ले सकते हैं। मोशन क्या क्या होता है, तो आप किस टाइप का मोशन फूड में रहता है। देखिए, मेनली जो फूड का मोशन होता है, एंकल का मोशन होता है, वो होता है प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सिफ्लेक्शन। एक होता है कि आपका जो बॉडी यहाँ से जो मूवमेंट होता है वो एक प्लांटर फ्लेक्शन होता है, एक डॉर्सिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। उसके अलावा हमको क्या क्या मिलता है, एक होता है इन्वर्सन, जैसे कि पैर ऐसा घूमता है, इन्वर्सन, और है इवर्सन। तो ये क्या होता है कि जैसे आप कोई अनइवन सरफेस में चल रहे हैं या फिर कोई पे कहीं पे जगह पे उबड़ खाबड़ है और कोई भी अनइवन सरफेस में, तो उसमें ये इन्वर्सन इवर्सन बहुत काम होता है। नो डाउट ये प्लांटर फ्लेक्शन से काम आता है। और जो थर्ड थिंग रहता है, थर्ड पार्ट रहता है, वो है हमारा जो बॉडी का जो जैसे पैर डालते हैं आपका ग्राउंड डायरेक्शन फोर्स आता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो मसल है, मसल के द्वारा ऑब्जर्व हो जाता है, तो हमको स्ट्रेस फील नहीं होता है या फिर कॉम्पैक्ट हमको फील नहीं होता है कि हमारा लेग कहीं पे दौड़ने के टाइम पे या चलने के टाइम पे हमको फोर्स फील नहीं होता है। वो क्या होता है, ऑब्जर्व बाय बोन्स एंड मसल। लेकिन जैसे आर्टिफिशियल में तो बोन मसल्स तो नहीं है, सो क्या होता है उसमें कि आपका जो फूड ऐसा लेना चाहिए जैसे कि एनर्जी स्टोरिंग या फिर कार्बन फाइबर फूड, बहुत सारा टाइप का फूड्स अभी आ चुका है। तो उसमें क्या होता है कि आपको एनर्जी स्टोरिंग और एनर्जी कंप्रेस, जैसे कि आप डालेंगे तो यहाँ पे जो हील का स्प्रिंग रहता है या फिर जो आपका 4 फुट का स्प्रिंग होता है वो कंप्रेस होता है, तो एनर्जी स्टोर करता है और एनर्जी रिलीज करता है। तो उसमें भी बहुत टाइप का कैटेगरी है, तो आपको हमेशा याद रखना आपको जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसी का काइंड का आपको फूड सिलेक्शन जरूर चाहिए। तो इस वीडियो के लिए मैं तो इतना बोल रहा हूँ कि आप जो फूड सिलेक्शन करेंगे वो आपका ऑक्यूपेशन, आपका एक्टिविटी और आप क्या क्या काम करते हैं उस रिगार्डिंग में फूड सिलेक्शन करना जरूरी है, और उतना करने से आपको इजी रहेगा, तो फ्यूचर में आपको कोई तकलीफ नहीं होगा उसके रिगार्डिंग। थैंक यू।